हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम ईबीएस क्लास 4th का चैप्टर नंबर 20 से स्टार्ट करके चैप्टर नंबर 27 तक देखते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका डिस्कशन करते हुए चलते हैं। और आप इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी लेक्चर हुए हैं, वो चैनल पर अपलोड हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर का नाम है आपका मिलकर खाएं, ईटिंग टुगेदर, चैप्टर नंबर 20। अब इस चैप्टर में आपको जो पहला पॉइंट है किसके बारे में पढ़ना है, बिहू के त्यौहार के बारे में पढ़ना है, यानी बिहू फेस्टिवल के बारे में पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आम तौर पर पूछा ही जाता है कि वेयर इज़ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, बिहू का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होता है, असम। ठीक है, तो यही चैप्टर हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से ही तैयार करिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। ठीक है, बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जब चावल की नई फसल कटी होती है तब। कब, जब चावल की नई फसलें कटती हैं तब। ठीक है, उस टाइम पर बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 to 15 जनवरी और इन द फर्स्ट एंड सेकेंड माघ द 10th मंथ ऑफ द असामीज कैलेंडर। इसका मतलब ये है कि जो माघ बिहू है, माघ बिहू 14-15 जनवरी को किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जा रहा है, तो आप नोट कर लेना इस चीज़ को। असम के कैलेंडर यानी कि असमिया कैलेंडर के 10वें महीने, और असमिया कैलेंडर का जो 10वां महीना है वो कौन सा महीना होता है, माघ का महीना होता है। कौन सा महीना होता है, माघ का महीना होता है। तो असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं तृतीया तिथि। ठीक है, माघ की प्रथमा और द्वितीया तिथि, जिसको हम अपने लैंग्वेज में देखते हैं तो अपने कैलेंडर के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं, 14 और 15 जनवरी। ठीक है, और ये माघ का क्या होता है, पहला और दूसरा तारीख होता है। किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, असमीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या देखते हैं, दे मेक भेला घर फ्रॉम बम्बू। वो क्या करते हैं, भेला घर बनाते हैं। किसका बना होता है, ये बांस का बना होता है। क्या लिखा है यहाँ पर, बम्बू लिखा हुआ है। यानी जो ये भेला घर है किसका बनता है, ये भेला घर याद रखना है आपको, बांस का बनता है। कहाँ पर बनाते हैं लोग, आसाम में बनाते हैं। कब बनाते हैं, बिहू के त्यौहार पर मनाते हैं। बिहू का त्यौहार कब मनाया जाता है, जब चावल की कटाई होती है तब किया जाता है। ठीक है, और ये जो भेला घर है ये किसी का परमानेंट हाउस नहीं होता है। मीन्स आप ये नहीं कहोगे कि ये हमेशा के लिए बन जाता है। ये क्या होता है, अस्थाई घर होता है, यानी कि सिर्फ कुछ दिन के लिए बनाया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लो इस चीज़ को, इसमें नोट नहीं है। ठीक है, उरुका, जो आपने क्या देखा कि 14 और 15 जनवरी, ठीक है, 2 दिन मनाया जाता है। माघ महीने के पहले और दूसरे दिन को मनाया जाता है। तो जो पहला दिन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रथम दिन। यानी कि जो पहला दिन सेलिब्रेट करने का है उस दिन को क्या बोलते हैं, उरुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम दिन को क्या बोलते हैं, उरुका। नोट कर लो आप इसे, उरुका। ठीक है, पहले दिन को वैसे हम लोग क्या समझते हैं, 14 जनवरी। ठीक है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग पहले दिन को क्या बोला जाता है, उरुका बोला जाता है, उरुका बोला जाता है। ठीक है, असम में एक पॉइंट और याद रखना, बोरा, बोरा। ठीक है, बोरा है क्या, ये भी नोट कर लो। ठीक है, ये क्या है, असम में एक तरीके का चावल की किस्म है। क्या है, जैसे आप बोलते हैं ना चावल की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो उसी चावल की एक वैरायटी में एक वैरायटी का नाम क्या है, बोरा नाम है। ठीक है, ये भी याद रखना है। क्या है ये, चावल की किस्म है या चावल की वैरायटी है। ठीक है, वैरायटी ऑफ राइस, याद रखना क्या नाम है इसका, बोरा नाम है इसका। होता कैसे, ये पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। कैसा हो जाता है, पकने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने इतना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है, वहाँ की मूंगा की मेखला चादर, मूंगा की मेखला चादर और क्या पहनते हैं, पाट। तो ये दो चीज़ वहाँ की कौन पहनती हैं, लेडीज़ पहनती हैं वहाँ की। ठीक है, मूंगा की मेखला चादर और पाट पहनते हैं ये लोग। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। बाकी आपका इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक पॉइंट इसमें जो याद रखने के लिए है, मिड डे मील। क्या है,
मिड डे मील, ये नोट में याद रखना। मिड डे मील क्या होता है? ये बच्चों के लिए दोपहर में उनको खाना दिया जाता है। कहाँ पर? प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना क्या कहता है? मिड डे मील। ये बच्चों का हक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है मिड डे मील में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 23। इसके पहले के बाकी जो चैप्टर हैं, एक चैप्टर है आपका 21। जो चैप्टर नंबर 21 है वो है आपका खाना खिलाना। क्या है? खाना खिलाना। उस चैप्टर में कुछ पढ़ना है नहीं। खाना खिलाने का मतलब ये हुआ उसमें कि जैसे आप देखते हो कि गिरजाघरों में जाते हो, चर्च में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो लंगर टाइप का लगा होता है। लंगर में क्या होता है? ग्रुप में फ्री में सेवा की जाती है, यानी कि फ्री में लोगों को खाना खिलाना, साथ में खाना बनाना और लोगों को खाना खिलाना ही क्या कहलाते हैं? लंगर कहलाता है। वही है खाना खिलाना। बाकी इस चैप्टर में आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 22 भी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उस चैप्टर में कुछ दिया नहीं है। सिर्फ ये है दुनिया मेरे घर में। ठीक है, दुनिया मेरे घर में ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में किसकी बात की गई है? टेलीविज़न की बात की गई है। टेलीविज़न क्या होता है कि आपके घर में हो और आप बैठे हो और टीवी में आप बहुत कुछ देख सकते हो, देश विदेश की सारी जानकारियाँ आप टीवी से ले सकते हो। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? दुनिया मेरे घर में। बाकी इस चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो या फिर जो आपके एग्ज़ाम में आता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो देखते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चंस बनता है वो चैप्टर है आपका पोचमपल्ली। क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से आप इसको याद रखना। चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। क्या नाम है हिंदी में? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है पोचमपल्ली। पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है जो मुक्तापुर विलेज, मुक्तापुर गांव। ठीक है, मुक्तापुर विलेज की बात कर रहा है। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो ये मुक्तापुर गांव है पोचमपल्ली ज़िले में है। और ये पोचमपल्ली ज़िला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली ज़िले में ही कौन सा गांव है? मुक्तापुर गांव है। ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इत्र प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ की जो पारंपरिक व्यवसाय है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? पारंपरिक व्यवसाय। ठीक है, मतलब कि वहाँ का जो मेन बिजनेस है, खासकर जो वहाँ के सभी लोग करते रहते हैं आमतौर पर, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? वो पारंपरिक व्यवसाय क्या है? कारपेट वीविंग। कारपेट वीविंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि कालीन बनाना। क्या करना? कालीन बनाना। ठीक है, तो पहला वहाँ का ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? कालीन बनाना। नोट कर लो आप, कारपेट वीविंग का मतलब क्या होता है? कालीन बनाना। ठीक है, दूसरा क्या है? टॉय बनाना, यानी कि खिलौने बनाना। ठीक है, खिलौने बनाना। नेक्स्ट क्या है? इत्र बनाना, इत्र का प्रोडक्शन करना। तो ये सब काम है कहाँ के? मुक्तापुर गांव के, जो कि कहाँ पर है? पोचमपल्ली ज़िले में आंध्र प्रदेश के है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रहेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। These things have become famous by the name of place। ठीक है, ये जो चीज़ें बन रही हैं, कारपेट, टॉय, इत्र, ये किसके नाम पर फेमस हैं? तो ये उस जगह के नाम पर फेमस हैं। ठीक है, अब दे आर मेड लाइक। ठीक है, वो कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं? जैसे कुल्लू सॉल। कुल्लू सॉल। ठीक है, ये क्या है? एक सॉल है। ये कहाँ पर बनती है? कुल्लू में बनती है, इसलिए इस जगह का नाम क्या हो गया? इस सॉल का नाम क्या हो गया? कुल्लू साल। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा मधुबनी पेंटिंग, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार के एक ज़िला मधुबनी में बनाई जाती है। ठीक है, तो उस पेंटिंग का नाम क्या रख दिया गया? मधुबनी पेंटिंग। सेम ऐसे ही आप देखोगे असम में बहुत फेमस है सिल्क। क्या फेमस है? सिल्क। और कौन सी सिल्क फेमस है ये भी याद रखना। तो असम में कौन सी सिल्क फेमस है? मूंगा की सिल्क। ठीक है, यानी मूंगा रेशम जो है वहाँ पर बहुत फेमस है। और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो पोचमपल्ली साड़ियाँ हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो पोचमपल्ली साड़ियाँ हैं किसकी बुनी जाती हैं। ठीक है, तो किसकी बुनी जाती हैं? ये सूती धागे से ये साड़ियाँ बुनी जाती हैं। किससे? सूती धागे से। ठीक है, सूती धागे से ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और रेशम
के धागे से, यानी कि सिल्क थ्रेड से और कॉटन थ्रेड से ही ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। याद रखना आप इनको। इन पर क्या होता है, डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता। अब आप देखते हो कि जब कोई भी सिलाई की जाती है तो उसमें क्या होता है, सुइयों के अलग अलग नंबर होते हैं। तो कौन सा डिजाइन बनाना है, किस डिजाइन के लिए कौन सी सुइयाँ चाहिए, तो अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग सुइयाँ होती हैं। ठीक है, कारीगर क्या करते हैं, बहुत सारे चमकदार रंग का यूज करके सुंदर सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाते हैं। और ये पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ फेमस हैं, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में फेमस हैं। आंध्र प्रदेश के गांव मुक्तापुर विलेज में फेमस हैं। तो बस आपको सिर्फ इसमें जो पॉइंट याद रखना है, वो पोचमपल्ली साड़ी किसकी बनी होती है, रेशम और सूत की, यानी कि कॉटन की बनी होती है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि पोचमपल्ली कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कौन से गांव में है, तो मुक्तापुर गांव में है। ये 3 पॉइंट आपको इस चैप्टर से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है होम एंड एब्रॉड। होम एंड एब्रॉड यानी कि घर और दूर देश की बात। जब आप घर पर होते हो तो कैसे होता है, और जब आप घर के बाहर होते हो तो क्या कैसे हम रहते हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, पहला है अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ पर है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। अबू धाबी इज़ इन UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात UAE में ही क्या है, अबू धाबी है। ठीक है, और जो ये अबू धाबी है, वहाँ की जो करेंसी होती है, यानी कि जो वहाँ की नोट होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे दिरहम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है तो बहुत अच्छे से याद रखना आप इसको। ठीक है, अबू धाबी कहाँ पर है, UAE में है। और अबू धाबी में करेंसी को क्या कहा जाता है, मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो अबू धाबी की मुद्रा में या अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। और इस जो दिरहम मुद्रा है, इस पर अरबी लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना इसमें चिटप्पन। क्या पॉइंट याद रखना, चिटप्पन यानी जो हम लोग क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चाचा को क्या बोलते हैं, मलयालम में चिटप्पन को क्या बोलते हैं, चाचा, या चाचा को क्या बोलते हैं, चिटप्पन। चिटप्पन फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम। ठीक है, मलयालम में पापा के छोटे भाई को क्या बोला जाता है, चिटप्पन। और कुंजमा, क्या कुंजमा, ये मैं पहले भी नोट करवा चुकी हूँ। फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ इन मलयालम, और मलयालम में चाची को क्या बोला जाता है, कुंजमा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो अबू धाबी है कहाँ पर है, UAE में है। तो इसका मतलब आपको क्लियर होगा कि अबू धाबी जहाँ पर भी है, वहाँ के आसपास का इलाका कैसा होगा, डिज़र्ट एरिया होगा। कैसा होगा, रेगिस्तानी मरुस्थलीय इलाका होगा। ठीक है, डिज़र्ट एरिया होता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें। अब जब वो डिज़र्ट एरिया है तो आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि वहाँ पर क्या नहीं होती होगी, बारिश नहीं होती होगी। ठीक है, क्या नहीं होता वहाँ पर, रेनफॉल बहुत कम होता है। ठीक है, रेनफॉल वेरी लेस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब जब बारिश कम हो रही है वहाँ पर, कहाँ पर, अबू धाबी में, तो पानी की भी वहाँ पर बहुत कमी हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई रिवर है। ठीक है, नो रिवर, कोई नदी नहीं है वहाँ पर, कोई लेक नहीं है यानी कि कोई झील नहीं है वहाँ पर, कोई पॉन्ड नहीं है वहाँ पर यानी कोई तालाब नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अबू धाबी में पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता मिलता है। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल वो क्या होता है, पानी से भी सस्ता होता है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। वहाँ की ज़मीन कैसी है, रेतीली है। ठीक है, रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल होता है। क्या होता है, ऑयल होता है रेतीली ज़मीन के नीचे, इसलिए वहाँ पर पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। और पेट्रोल आसानी से मिल जाता है लेकिन पानी बहुत मुश्किल से। तो जहाँ पर जो चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, आपको पता है कि उसका रेट भी वहाँ पर, डिमांड बढ़ता है पर उसका रेट भी वहाँ बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ पर पानी की कमी है और पेट्रोल वहाँ पानी से भी सस्ता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है, आप जब केरला का सफ़र देखे थे, ओमना के सफ़र में, तो केरला में आपने क्या क्या देखा था, नारियल, नारियल, ठीक है, केले, पपीता, सुपारी, कटहल,
ठीक है। ये सब के पेड़ कहाँ पर, मलयालम में यानी कि केरला में लगे होते हैं। और लेकिन अब यहाँ पर जो लड़की है वो केरला से कहाँ पर जा रही है, अबू धाबी जा रही है अपने चाचा के पास। तो वो स्टोरी बता रही है इसकी, ठीक है। तो अबू धाबी में उसको इन सब की जगह पर किसके पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब की जगह पर उसको सबसे ज़्यादा डेट के यानी कि खजूर के पेड़, किसके पेड़, डेट पाम, क्या दिखाई दे रहा है, डेट पाम, खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेगिस्तानी एरिया है जहाँ पर पानी कम होता है, ठीक है, उस एरिया में खजूर का पेड़ आसानी से लग सकता है। तो आप ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। केरला में फ्रूट्स हमने क्या क्या देखा, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट का मतलब कटहल, पपाया एंड बेटल नट, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी। लेकिन मलयालम में या फिर आप कह सकते हो अबू धाबी में हमने क्या देखा, द ओनली ट्री हुच ग्रोज इन डिजर्ट इज डेट पाम, वहाँ पर क्या होता है, केवल खजूर के पेड़ होते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला। और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि केरला को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है। स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है, केरला को। तो इसीलिए केरला में बहुत सारे क्या मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, लाइक तेज पत्ता हो गया, कार्डामोम्स हो गया, इलायची, ठीक है, एंड ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिर्च बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट, गरम मसाला। जो हम बोलते हैं ना कि गरम मसाला खाने में डालने से टेस्ट बढ़ जाता है, तो वो गरम मसाला किसका बना होता है, स्मॉल एंड बिग कैर्डामम यानी कि छोटी और बड़ी इलायची का, क्लॉव्स का मतलब क्या होता है, लौंग, क्यूमिन सीड का मतलब जीरा, ठीक है, सिन्नामन जिसको हम क्या बोलते हैं, दालचीनी, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, एंड ड्राई जिंजर, सूखी अदरक। इन सबको मिलाकर ही क्या किया जाता है, गरम मसाला तैयार किया जाता है। ओके। और एक पॉइंट याद रखना कि आपने जब अबू धाबी के लोगों को देखा होगा तो वो वाइट कपड़ों में देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो क्या करते हैं अपने सर पर एक देखोगे तो बांध कर रखते हैं, जैसे कि टावल टाइप का वो लपेट के रखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, एकदम ढीले ढाले पहनते हैं, और पूरे शरीर को ढक कर रखते हैं। और सर पर भी क्या करते हैं, वो ऐसे ही बनाकर कपड़े से, कॉटन के कपड़े से ढक कर रखते हैं ताकि वो तेज़ धूप से बच सकें, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कहाँ के बारे में, अबू धाबी के बारे में। कौन कौन सा पॉइंट, अबू धाबी में भाषा कैसी है, अरबी भाषा बोली जाती है। अबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है, तो दिरहम करेंसी चलती है। अबू धाबी कहाँ पर है, तो अबू धाबी कहाँ पर है, AUE में है। अबू धाबी में किसके पेड़ ज़्यादा मिलते हैं, तो खजूर के पेड़ ज़्यादा मिलते हैं। तो सिर्फ इतने से पॉइंट हैं जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर जो 25 है आपका, वो क्या है, चटपटी पहेलियाँ। क्या है, चटपटी पहेलियाँ, ठीक है। तो उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आप ना पहेलियाँ देखकर अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे। जैसे एक पहेली मैं आपसे कर लेती हूँ, आप बहुत अच्छे से इसका आंसर समझ जाओगे। कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझको मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको भाती, सोचो मैं कौन हूँ, ठीक है। तो किस रंग की बोली जा रही है, ये पीले रंग की बोली जा रही है। और क्या बोल रहे हैं, तेल में मुझे मिलाकर लगाया जाता है, और वो भी कब, जब चोट लगती है। तो पीले रंग की हल्दी होती है, ठीक है, गेस कर लोगे आप। चोट लगती है तो हल्दी को तेल में मिलाकर लगाते हैं। तो इस टाइप का इसमें 2-3 हैं, हरी लाल मिर्ची के लिए है, और हल्दी के लिए है, काली मिर्च के लिए है, और जीरा है, ठीक है, और लौंग है। बस यही 4-5 यहाँ पर कुछ मसालों के नाम दिए हुए हैं, जिनके बेस पर क्या है, ये बना हुआ है आपका चटपटी पहेलियाँ। इनको आप गेस कर लोगे आसानी से, इसलिए इस चैप्टर को स्टडी नहीं कर रहे हैं हम। अब चैप्टर नंबर यहाँ पर आपको जो स्टडी करना है वो है चैप्टर नंबर 27, डिफेंस ऑफिसर वजीदा। क्या नाम है इनका, वहीदा, ठीक है, डिफेंस ऑफिसर फौजी वहीदा, इनका नाम है फौजी वहीदा। ये फ़ौज में थी। फ़ौज में कौन सी फ़ौज में थी ये, तो नेवी में थी, इंडियन नेवी में ये पहली महिला थी जो मेडिकल में थी, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनकी स्टोरी थोड़ा सा।
दिस इज द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म हु इज़ डॉक्टर इन इंडियन नेवी। ठीक है, ये किसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो भारतीय नौसेना में क्या थी? डॉक्टर थी, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से ये एक थी। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत कम महिलाएं हैं जो इंडियन नेवी में काम करती हैं, उनमें से वहीदा प्रिज्म एक महिला थी। ठीक है, ये ऐसी पहली महिला थी, क्या थी? ये फर्स्ट लेडी थी, पहली महिला थी जिन्होंने परेड संभाली थी। ठीक है, जिन्होंने पूरी परेड की क्या कर रखी थी? कमान संभाल रखी थी। सेकंड पॉइंट यही है आपका, सी इज़ द फर्स्ट लेडी टू लीड अ परेड। ठीक है, ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। ठीक है, अब ये कहाँ की थी, ये भी पॉइंट याद रखना है। वहीदा प्रिज्म इज फ्रॉम थाना मंडी व्हिच इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ की थी? थन्ना मंडी गांव की थी। थन्ना मंडी छोटा सा गांव है जम्मू कश्मीर में। कौन से ज़िले में है? राजौरी ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? राजौरी। राजौरी ज़िले में थन्ना मंडी गांव में जम्मू कश्मीर स्टेट में ही इनका घर है। ठीक है, वहीदा प्रिज्म के बारे में आपने इतना जान लिया। और ये क्या करती थी? जब ये परेड संभालती थी तो परेड में क्या होता है, पूरा गाइडेंस देना पड़ता है। ठीक है, और ये जो कैंप लगता है, इन्होंने कहाँ से दाखिला लिया था, पहले ये पॉइंट याद रखना है। तो जम्मू मेडिकल कॉलेज में इनको दाखिला मिला था। ठीक है, जम्मू मेडिकल कॉलेज से ही इन्होंने क्या की थी? पढ़ाई की थी, और इनको बहुत ज़्यादा ही शौक़ था कि ये इंडियन नेवी में जाएं। नौसेना के जहाज़ पे ये फर्स्ट एड देती थी। मींस जब डॉक्टर थी तो हमेशा ये क्या करती थी? लोगों को ठीक करने का, कोई चोट लग जाती तो उन्हें ठीक करने का काम करती थी। और वहाँ पर होता क्या था? फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है। नौसेना यानी जो जहाज़ होते हैं उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है, एक डॉक्टर होता है। कितने डॉक्टर होते हैं? एक जहाज़ में केवल एक डॉक्टर होता है, और उनके साथ 2-3 हेल्पर होता है। 1 डॉक्टर प्लस 2 और 3 हेल्पर्स उनके साथ होते हैं, उनका साथ देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। ठीक है, और उसके साथ क्या रखा जाता है? जहाज़ में फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है जिसमें दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी अपने साथ में रखते हैं। और ये सब कहाँ पर रखा होता है? एक छोटे से कमरे में रखा होता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रहेगा आपको। जो इसमें आपको क्वेश्चन याद रखना है, जो एग्ज़ाम में आने वाला हो सकता है, वो आपको ये है कि कितने निर्देश होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन अ परेड। एक परेड में, एक पूरी परेड में कितने निर्देश देने होते हैं? तो एक पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। ठीक है, और ये जो कमांड देते हैं ये बहुत तेज़ आवाज़ में देना पड़ता है, ताकि जो सबसे पीछे वाली लाइन है उन लोगों को भी ये अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, अब आपने देखा कि इनका नाम क्या था? फौजी वहीदा। ठीक है, लेकिन इनका पूरा नाम देखोगे तो इनको वहीदा प्रिज्म कहा जाता है। वहीदा प्रिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो पापा थे, इनके पापा ने इनको प्रिज्म का नाम दिया, वहीदा प्रिज्म का नाम दिया। और ये नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो प्रिज्म है, आप जानते हो फिजिक्स में प्रिज्म को क्या कहा जाता है? कांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांच होता है प्रिज्म एक तरीके का, जो क्या करता है? 7 कलर को दिखाता है, 7 रंगों को दिखाता है। ठीक है, प्रिज्म क्या करता है? अगर आप उसमें से वाइट सनलाइट पास करते हो, सफ़ेद रंग पास करते हो, तो वो क्या करता है? 7 रंग दिखाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये वहीदा थी, इनके पापा चाहते थे कि ये भी अपना एक अलग से पहचान बनाएं, और बचपन से ही फिर इनके पापा ने इनको इनकरेज किया, और ये उसी मोटिवेशन पर चल के ही आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो इस चैप्टर में 26 चैप्टर जो आपका था वहीदा प्रिज्म, इसमें सिर्फ इतना ही है। जो लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट चैप्टर है, वो है चैप्टर 27। ये क्लास 4th का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 27 चुस्किट गोज टू स्कूल। चुस्किट गोज टू स्कूल का मतलब है चुस्किट जब स्कूल गई, कोशिश हुई कामयाब। वैसे इस चैप्टर का नाम हिंदी में क्या है? कोशिश हुई कामयाब। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो चुस्किट लड़की होती है, ये पैरों से विकलांग होती है, और ये जहाँ पर रह रही होती है
वहाँ से स्कूल जाने का रास्ता लद्दाख में ये रहती है। और आपको पता है कि लद्दाख में लोग कैसे जाते थे पढ़ने। सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कि लद्दाख में लोग ट्रॉली का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रॉली का यूज करते हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए। बट ये विकलांग होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाती थी, ठीक है, और इनको पढ़ाई का बहुत शौक़ था। बट इनके इस शौक़ को देखते हुए बच्चों ने पुल बनाया। कौन सा पुल बनाया? स्किप्टो पुल। कौन सा पुल? स्किप्टो पुल। ये पुल बनाया बच्चों ने मिलकर, ठीक है। और सारे बच्चे इस पुल से स्कूल जाया करते थे। चुस्किट अपने कमरे में बैठकर देखा करती थी, तो उसका मन बहुत उदास होता था। और उसके बाद उसको एक व्हील चेयर मिल जाती है, तो वो व्हील चेयर से एक दिन थोड़ा सा अपने घर पर ही चलती है, तो उसको लगता है कि हाँ, अब मैं थोड़ी दूर जा सकती हूँ और थोड़ा सा उसका सपना क्या हो सकता है? साकार हो सकता है, ठीक है। तो सारे दोस्त जो उसके स्कूल के होते हैं, बच्चे, बड़े स्टूडेंट, टीचर के साथ मिलकर चुस्किट को घर से स्कूल ले जाने के लिए तरकीब सोचते हैं। और वो क्या करते हैं, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है उसको वो प्लेन कर देते हैं और उसके लिए क्या करते हैं? पुल बनाते हैं। उसी पुल से वो अपने चेयर के, व्हील चेयर के जरिए जाती है, ठीक है। इस तरीके से चुस्किट का सपना क्या होता है? साकार हो जाता है। आपको इस पॉइंट में याद रखना है, तिब्बतियन आल्सो कॉल्ड भोती इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। लद्दाख में जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, वो तिब्बतियन भाषा है। उसको और भी क्या नाम दिया गया है? भोती नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भोती नाम दिया गया है, ठीक है। और मदर इन भोती लैंग्वेज, यानी कि ये जो भोती लैंग्वेज है वहाँ पर माँ को क्या कहते हैं? आमाले, और पिता को क्या कहते हैं? आबाले, ठीक है। आबाले और आमाले, ये 2 पॉइंट याद रखना है। और अगर ग्रैंड फादर की बात की जाए, यानी कि दादा की, क्योंकि इसके दादा ने इसका बहुत साथ दिया था, वो बहुत परेशान होते थे इसको देखकर, ठीक है। तो जो ग्रैंड फादर दादाजी हैं, दादाजी को क्या कहा जाता है? मेमे ले, मेमे ले, ठीक है। तो ये उनकी लैंग्वेज है जिसमें माँ को आमाले, पापा को आबाले और दादा को मेमेले कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से चुस्किट स्कूल जा पाती है और अपना सपना पूरा कर पाती है। तो आपका क्लास 4th की EVS बुक ख़त्म होती है। आई होप आप सब लोग फर्स्ट चैप्टर से लेकर 27 चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये आपके EVS में एक अहम रोल प्ले करता है। क्लास 3rd से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 4th और क्लास 5th की बुक स्टडी करना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका मैप से एक क्वेश्चन आता है, इंडियन मैप से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, या फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इंडियन मैप के बारे में और डिफरेंट जो स्टेट हैं इंडिया के, वहाँ पर कौन कौन सा डांस फेमस है, ठीक है। जब हम इतना कर लेंगे तब हम नेक्स्ट क्लास में इतना करेंगे, क्या करेंगे, पहला मैप और डिफरेंट स्टेट में होने वाले डांस, यानी कि राज्यों के नृत्य। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास 5th स्टार्ट करेंगे EVS की, ठीक है। और इस तरीके से आपका EVS का कंटेंट फिर ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।